हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में ही कि काफ़ी फ्रेंड्स मुझे कॉल करके ये पूछते रहते हैं कि सर ये हमारा अभी हम खड़े होना है, हमको अभी तक हमारा मूवमेंट्स क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम कैलिपर पहन के मैं आधा घंटा खड़ा रहता हूँ, मैं 1 घंटे तक खड़ा रहता हूँ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैं कैसे भी करके मेरा नी लॉक लाना है, मुझे नी लॉक नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा एंकल का मूवमेंट्स क्यों नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बोले सर कि मैं दिन का आधा घंटा वॉकर लेकर कैलिपर पहन के चल रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन का मैं आपको सबसे पहले एक ही आंसर दूंगा कि ये सारी चीजें अभी आप बंद कर दो। बंद क्यों करनी है फ्रेंड्स? कि एवरेज इतना समझ लो कि जो भी मैं खुद एक पेशेंट हूं, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस ही, जो मेरे खास भाई है, दोस्त है निखिल भाई, तो हम लोग ये एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं और हम एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहे हैं। डॉक्टर्स वगैरह लोग उनका मेडिकल साइंस और जो पढ़े हैं वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम जो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं वो एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हमने हमारे ऊपर फिजिकली जो बीता हुआ है वो हम बता रहे हैं। अब आज का वीडियो ये बनाने का पर्पस यही था कि मैं बार बार हर एक फ्रेंड से, अपने हर एक एससीआई भाई से कह कह के मैं बहुत थक गया हूँ। हमने स्पेशली ये व्हाट्सएप का भी ग्रुप बनाया कि उसके अंदर एक ही बार ये क्वेश्चन का आंसर दे कि जिससे एक साथ सभी फ्रेंड्स को पता चल जाए। लेकिन फिर भी पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर मैं कैलिपर के साथ चलता हूं तो मूवमेंट्स क्यों नहीं आ रहा है। कुछ पूछते हैं कि सर मैं दिन के आधा घंटा घुटनों के ऊपर रुमाल बांध कर खड़ा रहने की कोशिश करता हूँ दीवार के सहारे, ठीक है, फिर भी हमको मतलब कि मेरे को मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है। सर मैं वॉकर लेके चल रहा हूँ आधा घंटा कैलिपर लेकर, फिर भी मुझे मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन में एक ही ये मैं बताऊंगा कि आप जब तक आपके पैरों में मूवमेंट्स नहीं लाओगे तब तक ये सब करना सब फेल है। क्यों फेल है? तो अब मैं आपको शुरू में बताऊंगा कि आप जब आपका पैरों में स्ट्रेंथनिंग नहीं है, आपके पैरों में, आपके मसल्स में वो पावर नहीं है कि जिससे वो आपका जो अपर लिम्ब है, आपका अपर लिम्ब, ठीक है, ये जो आपका मतलब कि पेल्विक फ्लोर तक का आपका बॉडी का वेट है, उसका वेट आपके पैरों में, आपके घुटनों के ऊपर होल्ड कर सके उतना पावर नहीं है। तो फिर क्या मतलब है कि आप कितना भी चल लो आपको मूवमेंट आएगा। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम नी लॉक करके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वो नी लॉक करते हैं, उसमें उनका जो नी घुटनों का पोर्शन रहता है वो पीछे की ओर ज्यादा चला जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। अब एक्चुअली ये मोड़ पे रहता है घुटना, पैर ऐसा सीधा रहता है। अब पैर ऐसा पूरा टेढ़ा करके आप घुटना पीछे की ओर खींच के, घुटने का पोर्शन ऐसे खींच के, तो ऐसे भी खड़ा रहेगा आपका पैर, ठीक है। ऐसे कोई भी एक बार दबा देगा, फिर आप उसको ऐसे लॉक करके, तो उसको नी लॉक नहीं बोलते हैं, उसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। और वो जब स्लिप होगा तो उससे आपको लिगामेंट इंजरी हो सकता है, कि जो काफी बड़ा प्रॉब्लम होगा कि इन फ्यूचर जब आपको मूवमेंट आएगा और आप चलने की कोशिश करोगे ना, तो आपके सर के बाल खड़े हो जाएंगे और आप चल नहीं पाओगे,
ठीक है। तो ये नी लॉक करने की रॉन्ग प्रैक्टिस है वो भी बंद करो, ठीक है। तो एक ये चीज है। तीसरी चीज कि आप बोलोगे कि मैं इतना इतना घंटा खड़ा रहता हूं, ठीक है, मैं इतना चल लेता हूं, तो उससे क्या आपको क्या फायदा होगा बताओ। आप खड़े रहने से आपको क्या मिलेगा? आप कैलिपर पहन के खड़े रहोगे। हाँ, एक चीज है कि आपका जो पूरा बॉडी है थोड़ा हवा में रहेगा, या मतलब कि यूं समझ लो कि आप पूरे दिन बेड के ऊपर लेटे हो तो आपको बेडशोर होने के चांसेस है, उससे आप फ्री होंगे, ठीक है। उससे तो अच्छा है कि आप सुपाइन में कोई एक्सरसाइज करो। क्यों कि आप यूं समझ लोगे कि आप खड़े हो जाओगे, तो खड़े तो आप अपने जो कैलिपर है उसके जो क्लैंप है उसके होल्ड के ऊपर आप खड़े हो, न कि आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करके स्ट्रेंथनिंग करके खड़े हो। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? तो आप ये चीज भी दिमाग में फीड कर लो कि आप जब कैलिपर पहन के खड़े हो तब ना कि आप अपने ग्लूट्स या हैम्स या क्वाड्स के पावर से खड़े हो। ये तो आप जो आपके कैलिपर से वो आपको, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस में जो अलग अलग टाइप्स के कॉलम्स खड़े करते हैं, तो कॉलम्स के साइड में जो लकड़ा लगाते हैं वो सब लगाकर उसका कॉलम को खड़ा किया जाता है, वही सेम चीजें है। लेकिन वहां पर वो मटेरियल सूख जाता है फिर कॉलम बन जाता है। यहाँ पर आपको मेहनत कर कर एक्सरसाइज कर कर ये मसल्स लाने हैं, और ये मसल्स लाना वो बिल्डिंग का 2-4-5 दिन में आ जाता है। ये 2-4-5 दिन 2-4-5 महीने की बात नहीं है, इसमें 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल भी लग सकता है, ठीक है। और ये मैं आपके मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट या नेगेटिविटी लाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये दैट इज अ ट्रूथ, ये एक सही चीज है। आप स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट हो तो दिमाग में ये फिट कर लो। मैं पहले भी अपने सारे वीडियो में बोल चुका हूं कि स्पाइनल कोड इंजरी एक ऐसी इंजरी है कि जिसमें रिजल्ट वेरीज है। कोई बंदा 4 महीने में खड़ा होता है, कोई 10 महीने में खड़ा होता है, कोई 10 साल में खड़ा होता है, और कोई 20 साल में खड़ा नहीं भी होता है। वो उसका व्हील पावर के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज के ऊपर है, ठीक है, वो उसकी इंजरीज के ऊपर है। हाँ, इंजरीज कैसी है, पार्शियल है, उसका कंप्लीट इंजरी, इनकम्प्लीट, ये बहुत सारी वेरीज रिजल्ट है स्पाइनल कोड इंजरी में, ठीक है। तो कोई भी इसमें डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक चीज फिक्स है कि आपको अगर ये इंजरी में खड़ा होना है तो सबसे पहले आपका व्हील पावर मजबूत रखना है, ठीक है। और जो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर दिए कि डोंट ट्राई टू स्टैंड अप, खड़े होने की कोशिश मत करो। खड़े होने से आप दूसरे अपने घुटनों का या अपने पेल्विक फ्लोर का या एंकल जॉइंट्स का कोई बहुत बड़ा नुकसान करके बैठ जाओगे। इससे तो बेटर है कि आप सुपाइन में लेटे लेटे लेग स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करो, जो कि मैं अभी आपको थोड़े मिनट में आपको बताऊंगा कि कौन सी बेसिक एक्सरसाइज करनी है, जो कि अभी ये वीडियो का दूसरा हेडिंग है कि बेसिक एक्सरसाइज कौन सी करनी है आपको, कि जो आपकी मूवमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंस है। तो स्पाइनल कोड इंजरी में फ्रेंड्स आप इतना समझ लो कि स्टैंडिंग करने से आपको मूवमेंट आएगा नहीं। ये मेरा सेंटेंस पकड़ के चलो। आप कोई भी थेरापिस्ट आपको बोलता है कि स्टैंडिंग आप करोगे तो आपको मूवमेंट आएगा, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। हाँ, स्टैंडिंग से आपका ब्लड सर्कुलेशन है इंटरनली वो होगा, लेकिन वो ब्लड सर्कुलेशन तो आपका आप सुपाइन में लेटे लेटे भी कर सकते हो। जो चीज आप खड़े खड़े करने की कोशिश करते हो वही चीज आप लेटे लेटे सुपाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। और सुपाइन में आपको कोई इंजरी होने के चांस नहीं है, तो फिर वो इंजरी करने का चांस स्टैंडिंग में लेने का क्यों? मैं कोई फिजियोथेरापिस्ट का अपोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सही है, जो मेरे पे फिजिकली बीता हुआ है, मैं वही बता रहा हूं। और मैं भी काफी बार गिरते हुए बचा हूं, ठीक है, क्योंकि जब आप स्टैंडिंग होते हो तो कभी हमने डायपर नहीं, अब ये मेन चीज, अब सुनो आप, जो मेन चीज जो मैं फेस किया हूं वो भी बताऊं
कि कभी कभी हम स्टैंडिंग करते हैं तो डायपर पहनना भूल जाते हैं, तो तब यूरिन लीकेज होता है, तो तब स्लीपेज होने के चांसेस होते हैं, यूरिन बहुत लीक हो जाता है। स्टूल पास नहीं हुआ हो तो स्टैंडिंग के टाइम पे स्टूल पास हो जाता है, स्टूल निकलता है 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, तो बहुत बदबू मारती है, तो कभी कभी आसपास के लोग को भी स्मेल आती है तो वो खिसक जाते हैं। ये मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसी हालत में कभी कभी लोग नहीं खड़े रहते हैं, ऐसा कभी कभी होम केयर वाले ये वो तो जल्दी जल्दी आपको लेटाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त भी आपको गिर जाने के चांस रहते हैं। ये जो हम पे बीता हुआ है, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, देखिएगा दोस्तों, ठीक है। यूरिन गीला होता है तो फिर आपको इंक्लिन पोजीशन में ऐसे ऐसे ही सीधे लेटना है बेड के ऊपर, तो तब भी नीचे यूरिन गिरा हुआ है, उसमें से आपका कैलिपर्स ऐसे स्लिप हो जाने के चांस है। सेम आपका शॉर्ट्स जो कपड़े पहनते हो वो गीले हो गए हैं, तो आप बेड के ऊपर बैठोगे तो बेड वगैरह भी गीला हो जाएगा, तो वो टोटली हाइजीनिक नहीं है, तो आपको बेड शोर होगा फिर। तो ये बहुत सारी तकलीफें आती है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि स्टैंडिंग पोजीशन का अभी मुंह छोड़ो। आप स्पाइनल कोड पेशेंट बचपन से नहीं हो, ये मेरी एक खास एक और इम्पोर्टेंट चीज सुन लो कि आप चलना नहीं भूले। दूसरी बार बोल रहा हूं, आप चलना नहीं भूले, समझ रहे हैं ना? क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट हुआ उसके पहले तो आप चलते थे, उसके पहले तो आप दौड़ते थे, सही बात है ना? मैं गलत बोलता हूं तो बोलना। तो फिर जरूरत है आपके मसल्स में वो पावर लाने की। जब आपके मसल्स में वो पावर आ जाएंगे तो मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा तो आप चलोगे, दौड़ोगे, 110% दौड़ोगे, इतना याद रखना। तो अब क्या करना है? फोकस ऑन मूवमेंट। अब मूवमेंट कैसे आएगी? मूवमेंट लाने के लिए आपको बेसिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। सिर्फ अभी आप बेसिक एक्सरसाइज करो। जनरली मैंने बताया कि स्पाइनल कोड इंजरी में रिकवरी का स्टेज अपर लिम्ब टू लोअर लिम्ब होता है, जिसमें आपका कौन से टाइप का इंजरी है वो टाइप से लेकर आपका धीरे धीरे अपर बॉडी से लोअर बॉडी की ओर रिकवरी आती जाती है, ठीक है। आपको पेल्विक फ्लोर करना है, पेल्विक फ्लोर के बाद कोर्स, हैम्स वगैरह मसल्स के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद वहां से आपके घुटनों के ऊपर, मतलब कि नी लॉक वगैरह के ऊपर आते हैं, काफ मसल्स के ऊपर आते हैं, एंकल्स, प्लांटेशन, डोर्सिफ्लेक्शंस के ऊपर आते हैं। तो ये सब चीजें हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। अभी इनिशियली आपको बेसिक एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सारी एक्सरसाइज इसीलिए ये सब पैरेलल में करना है। मैं आगे की वीडियो में ये सारी एक्सरसाइज आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से मसल्स के लिए पर्टिकुलर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है, ठीक है। ये एक्सरसाइज करके हमने इतने इतने मसल्स के ऊपर स्ट्रेंथनिंग किया है। ये एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स में वो पावर रहेगा, वो जान रहेगी, आपके पैर पतले नहीं होंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पैर पतले हो रहे हैं डे बाय डे। ये पतले इसे हो रहे हैं क्योंकि आपके मसल्स में वो पावर नहीं रहा, आपके वो मसल्स के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस नहीं किए हैं। आपको वो मसल्स आइडेंटिफाई करना है, और वो सारे मसल्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी वीडियोज रखे हुए हैं कि कौन कौन से मसल्स है और कौन कौन से मसल्स के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है। लेकिन आज की जो अभी बेसिक एक्सरसाइज है उसका भी ये वीडियो में डालने जा रहा हूं। अब ये वीडियो आप देखिए कि यहाँ पे ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है कि जो आप करेंगे तो जिससे आपको मूवमेंट आएगी। ये एक्सरसाइज में आप देखिए अब कैसे हम बेड के ऊपर लेटे हुए हैं। मैं यहाँ पे सोफा के ऊपर लेटा हुआ हूँ, आप यही सोफा है, इसके ऊपर ऐसे सीधे लेटना है सुपाइन पोजीशन में। ये एक्सरसाइज आगे के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, हाँ शायद मैंने बताया हुआ कि पहले मैं पैसिव करता था क्योंकि तब मेरे हाथों में भी वो स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है, कि मैं खुद ये खींच सकूं। उस वक्त ये मैं पैसिव मोड पे करता था कि मेरे जो होम केयर वाले थे या घर में कोई था वो मेरा घुटने को पकड़ के गाइड करता था, ठीक है, और फिर मैं दुपट्टे से वो पैर को खींचता था। जो मैं अभी ये जब मैंने स्ट्रेंथनिंग आया, मेरे में हाथों में स्ट्रेंथनिंग आया,
मेरे पैर के एडक्शन और एबडक्शन का जो मसल्स का वो पावर है उसमें ये मतलब कि थोड़ा यूं समझ लो कि एनर्जी आया। तब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं इंडिपेंडेंट कर सकता हूँ ये। और फिर वो पैसिव टोटली एक्टिव मोड पे कर दिया। और टोटली एक्टिव में भी पार्शियल है 50-50, क्योंकि अभी मैं दुपट्टे से भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतना एडक्शन एबडक्शन नहीं आया है, क्योंकि घुटना मतलब कि नी दोनों ओर गिर जाएगा, तो इसीलिए मुझे दोनों ओर से ऐसे पकड़ के करना पड़ता है। ऐसे ही धीरे से आप देखिए कि एक पैर को आपको बिल्कुल स्टेटिक पोजीशन में, ना पूरा डोर्सिफ्लेक्शन में ना प्लांटेशन में जाए, इस तरीके से एक पैर को पूरा स्टेटिक ऐसे सीधे रखना है, ठीक है। और दूसरा पैर है उसको यहाँ दुपट्टा बांधना है। यहाँ देख सकते हैं कि कैसे मैंने दुपट्टा बांधा हुआ है। और उसके बाद धीरे से आपको पैर को खींचना है। ट्राई करिए कि हिप जॉइंट से ना हो पावर, आप अपने मसल्स से खींचिए, अपने क्वाड्स और हैम्स का यूज करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इनिशियली आपको थोड़ा और लगेगा, लेकिन जैसे जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसे सेट करते जाएंगे, फिर आपको मसल्स और आपके दिमाग में सेट होते जाएंगे। बहुत धीरे 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 करना है एक्सरसाइज, तब आपके मसल्स में आपको समझ आएगा कि नहीं मुझे कैसे मैं समझ रहा हूं। और फिर धीरे धीरे इतना आपको फ्लुएंसी आ जाएगा। शुरू में आपको बहुत पेन नहीं, मतलब कि आपको बहुत टफ लगेगा कि यार आता नहीं है पैर, या खींचने में बहुत तकलीफ होती है। कभी ये करते करते यूरिन निकल जाएगा, यूरिन, क्योंकि ये एक्सरसाइज में ब्लेडर के ऊपर इंटेंस प्रेशर आता है, तो आपका यूरिन लीक हो जाएगा। तो नीचे ड्राई सीट बिछा के उसके ऊपर सो के करिए, या तो डायपर पहन के करिए, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। तो फिर धीरे धीरे लाना है पैर को, और फिर पैर को वापस पुश करते करते जाना है। बस यही एक्सरसाइज करनी है। हो सके तो दिन में 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 10 सेट करो आप, ठीक है। वो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर, ये आपके विल पावर के ऊपर है कि आप कितनी स्ट्रेंथनिंग के साथ, कितनी एफिशिएंसी के साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हो, बस। और ये एक्सरसाइज जैसे जैसे करते जाओगे, आपका पैर में आपको वाइब्रेशन भी फील होगा, आपको आपके पैर में आपको खुद फील होगा कि नहीं, मैं वाकई में पैर को खींच सकता हूँ। फिर धीरे धीरे आपको वाकई में वो भी फील होगा कि आप पैर को पुश भी कर सकते हो। बस इसी तरीके से आपके क्वाड्स और आपके हैम्स दोनों में आपका पावर आएगा। बस यही पावर, यही चीज आपको चलने के लिए एनकरेज करेगी। बस यही चीजें हैं। तो यही एक्सरसाइज, मतलब कि यही बेसिक एक्सरसाइज ही आपका मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज है। जब ये एक्सरसाइज से आपके मूवमेंट स्टार्ट होगी, आपके अंगूठे पैर के पंजे हिलने शुरू हो जाएंगे, तो यूं समझ लो कि फिर ये आपका ग्रीन सिग्नल हो गया। और उसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करो, समझ गए। और आपका 110% मूवमेंट आना शुरू होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा, नहीं हेल्पफुल रहेगा ही, ठीक है। और रहे तो आपके थेरापिस्ट का एडवाइस लेकर ये वीडियो करिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप सबको मेरा एक ही मैसेज कि हौसला मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।